मैं अपना कंटेंट लिखने से पहले कीवर्ड रिसर्च कैसे करता हूं? आइए बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना कंटेंट लिखने से पहले किस टाइप से कीवर्ड्स की रिसर्च करता हूं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो मैं हमेशा से फाइंड करता हूं और उन कीवर्ड्स को कैसे ऑर्गेनाइज करता हूं और कैसे अपने कंटेंट में इंक्लूड करता हूं जिससे मेरे आर्टिकल्स को अच्छी रैंकिंग मिले और अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्कस करते हैं हमारे पिछली वीडियो के विनर, जिन्हें मिलती है मेरी बुक और एक कंसल्टेशन कॉल विद मी एब्सोल्युटली फ्री, एंड द विनर इज हियर। If you also want to qualify my show, drop the comment, hit the like button, hit the subscribe button, press the notification bell, and I will announce the winner in my next video. तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने अपने कंटेंट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर ली होगी। अगर नहीं करी है तो आप मेरी गाइड पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर भी आपको एक बार दिखाता हूं कि कैसे आप फटाफट कीवर्ड रिसर्च करके उस टॉपिक के लिए कीवर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे, किस बेस पर आप अपना कंटेंट लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं यूज कर रहा हूं Ahrefs टूल। आप कोई भी अपना पसंद का टूल यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मुझे एक आर्टिकल लिखना है फिटनेस ट्रैकर के ऊपर, तो मैं अपना कीवर्ड डालता हूं फिटनेस ट्रैकर। ठीक है, सबसे पहले यहां से कुछ कीवर्ड्स निकाल लेते हैं जिसपे मैं अपना आर्टिकल लिखना चाहता हूं। उसके बाद जो मेन काम है वो उसके बाद शुरू होगा कि उस आर्टिकल को लिखने के लिए हमें कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज करना चाहिए और कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो हमें यूज करनी चाहिए। तो अभी यहां से फटाफट एक कीवर्ड ले लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं जब मैं अपना कोई आर्टिकल लिखता हूं तो उस टाइम पे मैं किस टाइप से रिसर्च करता हूं। ठीक है, तो मैं कुछ फिल्टर्स का यूज करते हैं जैसे कि बेस्ट एंड फोर। ठीक है, ये दो वर्ड आने चाहिए, बेस्ट एंड फोर। तो देखते हैं। ओके, तो मेरे पास कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं जैसे कि बेस्ट फिटनेस ट्रैकर फॉर किड्स, बेस्ट फिटनेस ट्रैकर फॉर वुमेन, फॉर स्विमिंग, फॉर साइकिलिंग। तो अभी यहां से एक काम करते हैं कि कोई भी एक कीवर्ड जैसे कि फॉर वुमेन, तो मैं ये वाला कीवर्ड पिक कर रहा हूं। अब मैंने एज्यूम करते हैं कि मेरे पास ये कीवर्ड है जिस पर मुझे अपना आर्टिकल लिखना है। अब इस आर्टिकल के लिए टॉपिक फाइंड करने के बाद मैं क्या करता हूं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम मैं करता हूं कि मुझे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो अपने आर्टिकल में यूज करने चाहिए, मैं उसकी रिसर्च करता हूं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड को मैं सर्च करूंगा गूगल पे। ठीक है, सर्च करने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन से आर्टिकल्स टॉप पर रैंक कर रहे हैं। तो जैसे कि ये वाला आर्टिकल हम ले लेते हैं जो टॉप पर रैंक कर रहा है फिलहाल। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये आर्टिकल ओपन हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसका यूआरएल पिक करके मैं फिर से Ahrefs में जाऊंगा और यहां पे हम यूज करेंगे साइट एक्सप्लोरर। अब इस आर्टिकल के हम वो सारे कीवर्ड्स निकालेंगे जिन कीवर्ड्स पर ये आर्टिकल रैंक कर रहा है। ठीक है, तो अपना यूआरएल डाला हमने और सर्च किया। ठीक है, अब देखिए ये आर्टिकल 1.6,000 यानी कि 1600 कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है। तो इस ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर ये आर्टिकल रैंक कर रहा है। देखिए, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो ये एक आर्टिकल इन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है। जैसे कि बेस्ट फिटनेस ट्रैकर फॉर वुमेन, ये तो हमारा मेन कीवर्ड था। फिटनेस ट्रैकर फॉर वुमेन, फिटनेस ट्रैकर फॉर वुमेन और स्टाइलिश फिटनेस ट्रैकर। ठीक है, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो हमें अपने कंटेंट के अंदर यूज करना चाहिए, या फिर बोलूं कि यूज हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है लेकिन यूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारा एक ही आर्टिकल मल्टीपल रिलेटेड कीवर्ड्स पर रैंक करना शुरू होगा और हमको मल्टीपल कीवर्ड से ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। तो अगर आपके मन में डाउट होता है कि एक आर्टिकल इतने सारे कीवर्ड्स पर कैसे रैंक करता है, इसका रीजन ये है कि आपके आर्टिकल में डिफरेंट सिमिलर कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया बेस्ट फिटनेस ट्रैकर फॉर वुमेन, फिटनेस ट्रैकर फॉर फीमेल, या फिर स्टाइलिश फिटनेस ट्रैकर। ठीक है, और देखते हैं वुमेन्स हेल्थ ट्रैकर, वुमेन्स एक्टिविटी ट्रैकर। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड करने हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहां से उन कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है जो आपके
कंटेंट में यूज किए जा सकते हैं जो आपके कंटेंट से रिलेवेंट है, जैसे कि फीमेल, वुमेन, वेल्थ, स्टाइलिश, फैशनेबल, एलिगेंट, फिटनेस ट्रैकर। ठीक है, इस टाइप से जो आपको लगता है कि आपके कंटेंट का पार्ट बन सकते हैं वो कीवर्ड्स, आप उन कीवर्ड्स की लिस्ट बनाइए। और मैं अपनी लिस्ट बनाने के लिए टूल यूज करता हूं ट्रेलो। आप देख सकते हैं, जैसे कि मुझे एक आर्टिकल लिखना है हाउ टू गेट बैकलिंक्स, तो उसके लिए जब मैंने रिसर्च करी थी तो मैंने ये सारे कीवर्ड्स निकाले थे, हाउ टू गेट बैकलिंक्स, हाउ टू बिल्ड बैकलिंक्स, क्रिएट बैकलिंक्स, नेचुरल लिंक्स, ब्रोकन लिंक्स, इजी बैकलिंक्स। ठीक है, इस टाइप से मैंने कीवर्ड रिसर्च करके यहां से उन कीवर्ड्स की लिस्ट निकाली थी जो मुझे अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड करने थे। यह है पहला स्टेप जो मैं हमेशा करता हूं अपने कंटेंट को लिखने से पहले। अपने टॉपिक को आप सर्च कीजिए, अपने कॉम्पिटिटर के यूआरएल को एनालाइज कीजिए और देखिए वो किन किन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है, और उन कीवर्ड्स की आप लिस्ट बनाइए। आप ट्रेलो का यूज कर सकते हैं और कंटेंट को लिखते टाइम उन कीवर्ड्स का हम यूज करेंगे अपने कंटेंट के अंदर, जिससे हमारे आर्टिकल को हेल्प मिलेगी मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक करने के लिए। ठीक है, ये तो होगा पहला स्टेप। अब इसके बाद हमें कुछ ऐसे वर्ड्स निकालने हैं, अगेन ये कीवर्ड्स नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो हेल्प करेंगे गूगल को ये समझने में कि हमारा आर्टिकल किस टॉपिक पे है। फॉर एग्जाम्पल, हम लिख रहे हैं फिटनेस ट्रैकर फॉर वुमेन। अब वुमेन से रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि फीमेल। ठीक है, और फिटनेस से मिलते जुलते वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि फिटनेस और एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्वेट, हार्ट बीट, हार्ट रेट। इस टाइप से जो वर्ड्स हैं हमें इनका भी यूज करना है अपने आर्टिकल में। इससे होगा क्या कि हमारे कंटेंट की जो रिलेवेंसी है वो बूस्ट होगी और चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि हमारा आर्टिकल रैंक हो हमारे कीवर्ड्स पर। अब ये कीवर्ड्स निकालने कैसे हैं, तो इसके लिए भी हम एचआरएफ का ही यूज कर सकते हैं। तो देखिए, दिखाता हूं कैसे करते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, आपको इन्हीं कीवर्ड्स में से ऐसे ऐसे वर्ड्स को फाइंड करना है जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कुछ सर्च करते, देखिए वुमेन्स हेल्थ ट्रैकर, हमने सर्च किया था फिटनेस ट्रैकर, लेकिन यहां पर हमारे पास कीवर्ड आया हेल्थ ट्रैकर। तो आप अपनी लिस्ट के अंदर हेल्थ वर्ड को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी लिस्ट में किया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्ट्रेटजीज, बूस्ट, ऑथोरिटी, ट्रैफिक, रैंकिंग, फ्री, प्रूवन, टैक्टिक्स, ये सारे सिंगल वर्ड्स हैं जो मेरे को अपने टॉपिक के अंदर इंक्लूड करने हैं, अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड करने हैं। तो अगर आप फिटनेस ट्रैकर के बारे में लिख रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ, एक्टिविटी। ठीक है, और क्या हो सकता है देखते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, एक्टिविटी हो गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको ये सारे वर्ड्स मिल तो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और हो सकता है कि हमें अच्छे अच्छे वर्ड्स ना भी मिले। तो इसके लिए मैं एक टूल यूज करता हूं जिसका नाम है सिमिलर कंटेंट। ठीक है, और अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं जिसके अंदर ये फंक्शनैलिटी हो। इसको बोला जाता है TF-IDF। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, आप इसके बारे में जाके पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस गाइड का, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं कि ये होता क्या है और कैसे वर्क करता है। तो अभी वीडियो को ज्यादा लंबा ना करने के लिए मैं डायरेक्टली चलता हूं सिमिलर कंटेंट टूल पे और दिखाता हूं कि हमें करना क्या है। कि ये टूल हेल्प करेगा ऐसे सिंगल वर्ड्स फाइंड करने में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स ने, ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटर्स ने अपने कंटेंट के अंदर यूज किए हैं। ठीक है, तो हम वो सारे वर्ड्स भी यूज करेंगे अपने आर्टिकल में, जिससे हमारे आर्टिकल की रेलेवेंसी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो मैं अपना कीवर्ड ले लेता हूं, बेस्ट फिटनेस ट्रैकर फॉर वुमेन। तो इस कीवर्ड पे अब मान लेते हैं कि मुझे इस कीवर्ड पे कंटेंट लिखना है। तो मैंने अपना कीवर्ड डाला और सर्च करते हैं। ठीक है, फॉर फीमेल या फॉर वुमेन एक ही बात है, सर्च करते हैं। अच्छा, लोकेशन डालनी पड़ेगी, तो लोकेशन लेट्स से मैं इंडिया को टारगेट करता हूं। ठीक है, और सर्च। आप देखिए ये सारे आर्टिकल्स को एनालाइज कर रहा है, जो भी टॉप रैंकिंग आर्टिकल्स हैं ये टूल उनको एनालाइज कर रहा है और यहां से हमें वो कीवर्ड्स निकाल कर देगा जो कीवर्ड्स इन सभी आर्टिकल्स में बार बार रिपीट हुए हैं। तो हमें मैन्युअली वो रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, ये सारे कीवर्ड्स को ऑटोमेटिकली विद इन अ फ्यू मिनट्स
सारे कीवर्ड्स को फाइंड करके हमें यहाँ पे लिस्ट शो करेगा और उन कीवर्ड्स को फिर मैं अपने कंटेंट में यूज करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये सारे कीवर्ड्स हमें मिल गए जो हम यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर। देखिए फिटनेस, वॉच, ट्रैकर, फीचर्स, विमेन, ट्रैकिंग, हार्ट, राइट, फिटबिट, रेट, बैटरी, स्लीप, एक्टिविटी, ऐप, ट्रैकर्स, डिवाइस। गाइस आप देख सकते हैं कि ये सारे कीवर्ड्स, ये सारे सिंगल टर्म्स हम अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि जब हम ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे तो हमारे कंटेंट की क्वालिटी बढ़ेगी। गूगल को समझ में आएगा कि हम एक्चुअली में हम किस कंटेंट, किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो ये वो काम है जो मैं हमेशा करता हूं अपने सभी आर्टिकल्स के लिए, और इससे मुझे डायरेक्शन मिलती है कि मुझे आर्टिकल को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से क्राफ्ट करना है, जिससे ये नेचुरली मेरे कंटेंट के अंदर ये सारे कीवर्ड्स आ जाएं और मेरे कंटेंट को बूस्ट मिले ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए। ठीक है, अगर आपके पास ये टूल नहीं है या फिर आप पेड टूल यूज नहीं करना चाहते तो आप एक फ्री मेथड का भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूं। देखिए अब सेम मेथड्स आप यूज कर सकते हैं गूगल पे। ठीक है, तो लेट्स से मैंने अपना कीवर्ड सर्च किया यहाँ पे। अब देखिए अब गूगल पे होता क्या है कि जो भी रिलेटेड टर्म्स होती है गूगल उसको बोल्ड में शो करता है, या फिर आप इस पेज को अगर थोड़ा सा स्कैन करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे हमें मिल गया स्लीप, ठीक है, एक्टिविटी, फिटबिट, लाइक गार्मिन। ठीक है, और देखते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये जो आप टाइम देंगे ट्रस्ट मी ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा, आपके आर्टिकल्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज आर्टिकल्स लिखना काफी नहीं है, इज नॉट इनफ जब तक आपके आर्टिकल्स रैंक ना हो। ठीक है, तो रैंक अगर आपको करवाने हैं आपके कंटेंट में, वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो वर्ड्स होने चाहिए जो गूगल सच में ढूंढ रहा है। ठीक है, देखिए अब स्लीप है हमारे पास, हार्ट रेट देखिए आगे यहाँ पे है ना, ट्रैक योर हार्ट रेट। तो आप इस टाइप के वर्ड्स का यूज कीजिए अपने कंटेंट के अंदर। और मैंने आपको दिखाया कि आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं ट्रेलो के अंदर, या फिर कोई भी टूल जो आपको पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं। जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ दीज कीवर्ड्स, दीज टर्म्स, जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं। और जब मैं आर्टिकल लिखता हूं तो मैं इनको क्रॉस कर देता हूं कि मैंने कौन कौन से वर्ड्स का यूज कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इन पे टिक किया हुआ है। ठीक है, इससे मुझे हेल्प मिलती है अपने कंटेंट को पूरा ट्रैक रखने का कि मैं किस तरीके से मैंने कंटेंट लिखा है, कौन कौन से वर्ड्स का मैंने यूज कर लिया है, कौन कौन से वर्ड्स का यूज नहीं किया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप ये वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मल्टीपल कीवर्ड्स यूज करेंगे तो इससे कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, हमारा आर्टिकल की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, हमें अपने कीवर्ड्स को मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं करना। यहाँ पे हमारा गोल क्या है कि हमें इन वर्ड्स का यूज करना है अपने कंटेंट के अंदर। देखिए मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, मैं कीवर्ड्स नहीं बोल रहा हूं। आपको एसईओ का ध्यान नहीं रखना, आपको बार बार कीवर्ड्स का यूज नहीं करना, अगेन एंड अगेन आपको सेम कीवर्ड्स यूज नहीं करने। आपको ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स निकाले हैं, इन वर्ड्स को अपने कंटेंट का पार्ट बनाना है, इन वर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड करना है, जैसे कि आप अपना कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अपने एक आर्टिकल के अंदर ये सारे वर्ड्स जिसकी मैंने लिस्ट आपको दिखाई, ये मैंने वर्ड्स कहां कहां कैसे कैसे यूज किए हैं और कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं आ गया हूं अपने आर्टिकल पे, तो देखिए अब कैसे कैसे ये कीवर्ड्स मैंने यूज किए हैं। तो पहला कीवर्ड है हाउ टू गेट बैकलिंक्स। तो देखिए सर्च करते हैं कि ये मैंने कहां यूज किया है, हाउ टू गेट बैकलिंक्स। ये मैंने कहां कहां यूज किया है, देखिए ये मेरा मेन कीवर्ड है हाउ टू गेट बैकलिंक्स। लेकिन फिर भी देखिए मैंने इस कीवर्ड को स्टफ नहीं किया है, मैंने ये कीवर्ड बार बार यूज नहीं किया है। ये कीवर्ड मेरे आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक बार यूज हुआ है, ओनली वन टाइम, हाउ टू गेट बैकलिंक्स। ठीक है, ये प्रूफ है आपके सामने कि कीवर्ड्स को स्टफ करने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स को मल्टीपल टाइम्स यूज करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके कंटेंट के अंदर सिमिलर वर्ड्स यूज हुए हैं, सिमिलर कीवर्ड्स यूज हुए हैं, तो आप अपने मेन कीवर्ड को बार बार स्टफ ना कीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा पहला कीवर्ड है हाउ टू गेट बैकलिंक्स, जो मैंने यूज किया है। इसके बाद मेरा कीवर्ड है हाउ टू बिल्ड बैकलिंक्स। तो देखते हैं मैंने यूज किया है इसको कहीं पे, बिल्ड बैकलिंक्स।
ये मेरे कमेंट्स हैं तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। कंटेंट के अंदर देखते हैं। ओके, आप देखिए कंटेंट के अंदर मैंने लिखा है लर्निंग हाउ टू बिल्ड बैकलिंक्स। तो ये मेरा सेकंड कीवर्ड मैंने यूज कर लिया यहाँ पे कंटेंट के अंदर। आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने कंटेंट का यूज किया है, किस तरीके से मैंने इन कीवर्ड्स का यूज किया है अपने कंटेंट के अंदर। ठीक है, नेचुरली वो कीवर्ड्स फिट होने चाहिए। थर्ड देखते हैं क्रिएट बैकलिंक्स। तो लेट्स सी क्रिएट बैकलिंक्स कहां यूज हुआ है। देखिए आ गया, कंटेंट फॉर अदर वेबसाइट्स एंड क्रिएट बैकलिंक्स टू योर साइट योरसेल्फ। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी स्पैमिंग नहीं हुई है। मैंने बिल्कुल नेचुरल तरीके से इस कीवर्ड को यूज किया है जो पढ़ने में बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, और कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड को जबरदस्ती यूज किया है। ठीक है, तो ये मेथड है जो मैं यूज करता हूं अपने कीवर्ड्स को नेचुरली इंक्लूड करने के लिए अपने कंटेंट के अंदर। अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमने सिमिलर कंटेंट से फाइंड किए थे, तो वो मैं कैसे यूज करता हूं। जैसे कि एक वर्ड है स्ट्रेटजीज, बूस्ट, ऑथोरिटी। तो लेट्स सी, पहले फाइंड करते हैं स्ट्रेटजीज। ये तो कमेंट्स आ रहे हैं तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। कंटेंट के अंदर देखते हैं कहां पे है। देखिए स्ट्रेटजीज, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, बेस्ट स्ट्रेटजीज टू हाउ टू गेट बैकलिंक्स। तो यहां पे हम मेरा वर्ड जो है स्ट्रेटजीज वो यूज हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास बूस्ट एंड देन है ऑथोरिटी। बूस्ट देखते हैं हम, बूस्ट कहां पे हुआ है। देखिए बूस्ट हिज सर्च ट्रैफिक। गाइस आप देख रहे हैं कोई जरूरत नहीं होती कि आपको पूरा पूरा कीवर्ड यूज करना है, पूरे पूरे टर्म्स बार बार रिपीट करने हैं। सिर्फ आपको नेचुरली किसी भी तरीके से उस वर्ड का यूज करना है अपने कंटेंट के अंदर, दैट्स इट। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ऑथोरिटी। ठीक है, ये देखिए वैसे यूज हो गया है, यूज वेबसाइट ऑथोरिटी चेकर। तो वो वर्ड मैंने यूज कर लिया है ऑथोरिटी। ये देखिए फ्रॉम ऑथोरिटी साइट्स। तो ये वर्ड जो मैंने निकाला था ऑथोरिटी, उसका मैंने यूज कर लिया अपने कंटेंट के अंदर। आपको समझ में आया मैं कैसे अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता हूं इन कीवर्ड्स का यूज करके। तो अब अगर आपको सीखना है मैं कैसे कंटेंट आइडियाज फाइंड करता हूं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी एफिलिएट कंटेंट आइडियाज फाइंड करने के लिए। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।